जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो, उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं। लेकिन जिनके कर्म झूठ से सने हों, उन्हें रथ तो मिल सकता है पर सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। वे इंसान नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं, सच्चाई बोल रही है। जहां चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती, वहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, उतना ही वे चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अंगारा है जो हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंकें, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनुओं का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। अब पहले रोटी मांगता है, फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं, सुविधाएं देखी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं, उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो, पर सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाएं। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे, तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है, चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों ना हो। बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं, पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। यह आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हों, तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का विकल्प मत बनो। जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे, वो रिश्ता नहीं, झंझट होता है। लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ दर्द शब्दों से नहीं, मौन से बयान होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हों, वरना वही दिल, वही वचन एकदम हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं, कुछ लोग अपने अंदर समंदर थामे रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही खराब हो तो बाग में भी साजिश बनती है। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलती तलाशे।
पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगी। जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। यह कलयुग है। यहां वो कद्र पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहता है, और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है वह भावुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया, और जब वह भरोसा टूटता है तब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हम सफर गरीब हो चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है पर बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार खून बहाती है, शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे अपने लगने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय तब नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे खो देते हैं किसी और जैसा बनने की होड़ में। जो दिल से परवाह करते हैं वे अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो वक्त बदलता है, मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे, मिट्टी से दोस्ती कर, दर्द को अपना बना। अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि लोग तुझे देखकर मौन में भी सम्मान करें। आज को मत गवाओ, यह सोचकर कि कल बहुत सारे होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हालात को भी बदल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुमने हार मान ली बिना लड़े ही। अकेला वह नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। अकेला वह होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वह अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान में हर उत्तर किताबों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय, दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलत फहमियां छोटी होती हैं, पर रिश्ता जरूर खत्म कर जाती हैं। इसलिए साफ साफ बात करना सीखो। मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिता देते हैं। उन्हें लगता है यह सही फैसला है, पर असल में वह समझौता आत्मा से किया गया धोखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे वो रिश्ता नहीं, अदालत होता है, जहां तुम हमेशा कटघरे में खड़े होते हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वहीं जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं कि वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वह हमें समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वह कभी दूर नहीं जाता। अगर वह बहाने बना रहा है तो समझो वो पहले ही जा चुका है। इसीलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। यह बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है,
वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो सबके लिए जीता है, मुस्कानें बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है, क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यह घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वो अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक, जैसे ही मतलब खत्म सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वो है जो 100 गलतियों को माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वह तुम्हें जरूरी नहीं फालतू समझने लगेगा। इसलिए भरोसा करो पर खुद को भी मत खो। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौट कर जरूर आता है। जब लोग तुम्हें ना समझें तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें, राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा, अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा। जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सांसें चलती रहें, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती हैं, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती हैं। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं यह निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। यह तो ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है वो धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो यह नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें।
अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास न रूठने का वक्त होता है, न ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वह सिर्फ शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हों तो आत्माएं जुड़ जाती हैं। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम यह साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप जिंदगी में कितने भी आगे क्यों ना निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। और आप जिंदगी में कितने ही पीछे क्यों ना रह जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का हमेशा आनंद उठाइए, क्योंकि आगे पीछे तो चलता ही रहेगा। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक वह पानी को अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। जब जीवन में बुराई आने लगे तो समय रहते उसे मिट्टी में मिला दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें ही मिट्टी में मिला दे। जीवन में जो भी होता है किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने से पहले कारण को ठीक करो। आप जीवन में वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, पर जहां हैं वहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले कल को बदल सकते हैं। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वह और बढ़ जाती है, चिंतन करने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वह खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासमझ होता है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। पाप करते वक्त भूल जाता है कि भगवान उसमें ही बसता है। प्रेम करते वक्त मानता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर घृणा करते समय वह इस बात को भूल जाता है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तभी उसकी ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद करना भूल जाओ तो अपने जीवन की क्षण भंगुरता को याद करना। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र, तेरा मेरा, अपना पराया सब छोड़ दो तो फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके। जब वक्त बदलता है तो अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। मैं रोज गलती करता हूं, उसे छुपाता हूं अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, तुम मशहूर हो अपनी रहमत से। तू ऐसा ही हो जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह शांति से बैठकर परमात्मा को अपनी उलझन बताओ। जैसे औरों से राय मांगते हो, वैसे ही परमात्मा से कहो, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और भी अधिक धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अपनी योजना में शामिल किया। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, नग्न को वस्त्र देना, अंधे को मार्ग दिखाना, दरिद्र के दुख दूर करना, पीड़ित की पीड़ा को अपना बनाना, अशांत को शांत करना। यही तो मानव का सहज धर्म है। किसी ने पूछा, धार्मिक कौन होता है? बहुत ही खूबसूरत उत्तर आया। धार्मिक वह है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है और जिसके मन में दूसरों को दुख देने का विचार नहीं आता। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। 1.
जुबान को ईश्वर के जिक्र से, 2 आंखों को ईश्वर की याद में बहाए आंसुओं से, 3 पाप को पश्चाताप से, 4 और दिल को ईश्वर के डर से। ए मेरे परमात्मा, मुझे इतना नीचे भी ना गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना ऊपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। अगर कभी आपका कुछ तोड़ने का मन हो तो मेरा घमंड तोड़ देना। अगर कुछ जलाने का मन हो तो मेरा क्रोध जला देना। अगर कुछ बुझाने का मन हो तो मेरी घृणा बुझा देना। और अगर कुछ मारने का मन हो तो मेरी बुरी इच्छाएं मार देना। अगर प्यार करने का मन हो तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द हूं, तू मर्म, तू बिन मैं व्यर्थ हूं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, चाहे तुम 0 हो जाओ, बस एक ही विनती है, मेरी नजरों से मत गिरना। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा, सेवा और दिखावे में क्या अंतर होता है? इस पर संत ने बेहद खूबसूरत उत्तर दिया, बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते वक्त दिल में जो खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसीलिए तो कहा जाता है, मन ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई गलत काम ना हो पाएगा। अगर मन साफ है तो फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। शतरंज का एक नियम बहुत कमाल का है, चाल कोई भी चले, पर अपने अपनों को मार नहीं सकते। किसी से रूठ कर भले ही दरवाजे बंद कर लो, पर एक खिड़की जरूर खुली रखो, एक गुंजाइश की, एक उम्मीद की, रिश्तों के दोबारा जुड़ने की। हमेशा लगाव रखिए, पर बोलिए नहीं। रिश्तों को निभाइए, मगर मैं सही हूं, तू गलत है तक मत जाइए। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, पर बातचीत यह सिद्ध करती है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय, यही वह दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अपनी गलती को छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, और दूसरों की गलतियां छुपाना आपके किरदार का। भले ही बुरा लग जाए, ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन जो सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। जवाब दो तो बहस, चुप रहो तो गुरूर। यह क्या हो रहा है जिंदगी में? नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी होती है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला स्कूल आज तक इस दुनिया में नहीं बना। मेरी लाइफ की 3 गलतियां: 1, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। 3, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे मंजिल का रास्ता किसी के दिल को तोड़ता हुआ ना गुजरे। जमीर बचा कर रखिए जनाब, बाकी चीजें आती जाती रहेंगी। जो नजर से ही उतर गया उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया। पराए लोगों से क्या शिकायत करना, घाव तो अपनों के ही ज्यादा चुभते हैं। इंसान को मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि सफर में आता है। जिंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त सिर्फ याद आता है, लौट कर नहीं आता। मेरा बदला हुआ स्वभाव सबको नजर आता है, पर इसके पीछे की कहानी कोई नहीं समझता। इस संसार का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी हमारा आत्मविश्वास है। दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें देने से किसी का कुछ नहीं जाता। एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा इन्हें बांटते रहिए। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। यदि संबंध थोड़े समय के लिए रखने हैं तो मीठे बनो, और यदि लंबे समय तक रखने हैं तो स्पष्ट बनो। बातों से दिए गए ताने बहुत गहरे होते हैं दोस्त, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखता। सब कहते हैं
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं किसी को पाने के लिए किसी को खोना मत। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना। कैसे गुजर रही है जिंदगी, ये तो हर कोई पूछ लेता है, पर दोष से कैसे गुजर रही है ये कोई नहीं पूछता। जो दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वही लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। जमाने में तन्हाइयों का आलम तो देखिए, हम खुद से भी बेपरवाह हो गए हैं। कुर्सियां भी आजकल करवटें बदलती हैं, कब जाती है पता ही नहीं चलता। कौन सिखाता है बातों से, सबके लिए एक हादसा जरूरी है। काश कोई अपना संभाल ले मुझको, बहुत थोड़ा सा रह गया हूं मैं इस साल की तरह। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। मैं उदास लोगों को हंसा देता हूं, क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। धोखा देती है शरीफों की चमक, सिर और कांच का टुकड़ा नहीं होता। दिल से बड़ी कब्र नहीं है दोस्तों, स्वयं को अच्छा बना लीजिए। दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, हम खुद को छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए आए हैं। यह तो तय है कि जिंदगी में दर्द बहुत है, और यह हमारे हाथ में नहीं, पर दुखी होना या ना होना यह हमारे हाथ में अवश्य है। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। बस यह सोचकर जीते रहो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा हो, आगे चलकर समझ आ जाएगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत है, फिर भी हमारे अंदर से ईश्वर के लिए धन्यवाद ही निकले। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा वो होता है जो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कानों में कहता है, घबराओ मत, सब अच्छा होगा। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अगर जंजीर ना कटे तो अपने पांव काट लो, लंगड़ा कर चलो, पर आजादी से चलो। अपने आप को इस तरह बनाओ कि खोने वाले को अफसोस हो और पाने वाले को नाज हो। सरल रहो ताकि सब आपसे हिल मिल सकें, तरल रहो ताकि आप सब में घुल मिल सको। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना। शिकायत नहीं है किसी से, बस कुछ लोग अब नजरों से गिर गए हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, मैं गलत, बात खत्म। शरारत करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ हैं, सीधे नहीं। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, पर यह जरूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाए। सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने हैं। जरूरतें हैं, जिम्मेदारियां हैं और ख्वाहिशें हैं। इन्हीं 3 हिस्सों में दिन गुजर जाता है। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम ला सकती है। खुशी के फूल उनके दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। कुछ लोगों की फितरत किराए के मकान जैसी होती है, कितना भी सजाओ अपने कभी नहीं होते। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी होती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग चाहते हैं वैसे आप नहीं करते। थक जाऊं तो बैठ जाना, पर लोगों के सहारे मत खड़े होना। खुद और खुदा से बड़ा कोई सहारा नहीं। हैरान था मंजर देखकर, जो साथ था वही साथ थे। हर बात का अंत होता है, कुछ भी कहा जाए आनंद होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने वसंत नहीं होता। इस तरह लोग मुझसे रूठ गए, जैसे मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई और ना हो। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, पर किसी को बेइज्जत मत करो। मंजिलें पांव पड़ते हैं, चलने का शौक कहता है कि 2-4 कदम और सही। अगर रोकर बुलाया जाए तो हंसकर कोई काम नहीं छूटता। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरने हैं। आजकल लोग समझते कम हैं, समझाते ज्यादा है, इसलिए झगड़े सुलझते नहीं, उलझते हैं। हक की बात कहने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो एक जीभ ही काफी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, बदलती जरूर है।
लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।